ओम ओम ओम। पितृजन वसुदेवस्तवता स्वक रूपं दश्यमाशा भवे अश्वास्य यामाशा च मीतमिनः भूत्वा पुनः सौम्य वरपु महात्मा। वसुदेव भगवान ने जीव से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभीत जीव को आश्वासन दिया। जीव ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो, तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देखकर भगवान के इसी कथन को संजय ने यहां इत्यजन वसुदेवस्त वक्तव्य पदों से कहा है। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोय सोई सोई भाव दिखाऊं आपुन होई न सोई। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोय सोई सोई भाव दिखावई अपनो होई न सोई। तथा कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार के कृपा से प्रवश होकर प्रभु ने अपना विश्व रूप दिखाया था उसी प्रकार कृपा से प्रवश होकर भगवान ने जीव को चतुर्भुज दिखाया। इस चतुर्भुज रूप को देखने में जीव की कोई साधना हो योग्यता हो यह बात नहीं, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान ने अपनी कृपा से ही दिखाया था, जीव का कोई सामर्थ्य नहीं था। जब परमात्मा की कृपा ही कृपा प्राप्त होने लगती है तो जीव आनंदित हो उठता है। भूयो कहने का तात्पर्य है कि जिस देव रूप चतुर्भुज रूप को जीव ने विश्व रूप के अंतर्गत देखा था और जिसे दिखाने के लिए जीव ने प्रार्थना की थी वही रूप भगवान ने फिर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने जीव को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर जीव की प्रसन्नता के लिए महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः द्विभुज रूप मनुष्य रूप से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्व रूप को देखने से भयभीत हुए जीव को आश्वासन दिया। भगवान प्रभु श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज, इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज रूप से ही रहते थे, पर समय पर जहां उचित समझते थे वहां चतुर्भुज रूप हो जाते थे। 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करने में भी अपनी महत्ता प्रभाव सामर्थ्य को बताया है और अपने अत्यंत विलक्षण वेश्वर रूप को दिखाने में भी अपने प्रभाव को बताया है। अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहे, वहां सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाए। ओम तत्सत ओम तत्सत। जीव ने भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है, जीव पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर देव रूप चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर मनुष्य रूप द्विभुज 2 भुजाओं वाले रूप में हो गए। इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है। जहां कहीं जिस किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए वही हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के विश्व रूप का पठन पाठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्व रूप के चिंतन का आदि का जो मौका मिलता है इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों सुनने और विश्व रूप को चिंतन स्मरण मौका तो उस समय भी
संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को ही मिला था, वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। अतः ऐसा मौकों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यही मोक्ष मुक्ति की राह है, यही ब्रह्म ज्ञान है। सर्वप्रथम परमात्मा का स्वरूप हर जगह देखना चाहिए। परमात्मा की कृपा ही कृपा बरस रही है, हर जगह परमात्मा विराजमान है। वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम। परमात्मा की कृपा हर ओर बरस रही है। देखने का तरीका परमात्मा को जान के पूरे विश्व को परमात्मा का विराट स्वरूप ही मानना चाहिए। भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब जीव को आश्वासन दिया, तब जीव बोले, हे जनार्दन, आपके इस शुभ मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। द्रष्टव्यम मनुष्यम रूपम तम स्वप्नम जनार्दना, आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गाय पशु पक्षी वृक्ष लताएं आदि भी पुलकित हो जाती हैं। ऐसे श्रव्य द्विज रूप को देखकर मैं होश आ गया हूं, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीं सर्वतः सचेता, विराट रूप को देखकर जो मैं भयभीत हो गया था वह सब भय अब मिट गया है। अब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। प्रकृतांगतः, यहां सचेता कहने का तात्पर्य है कि जीव की दृष्टि में भगवान की कृपा की तरफ गई, तब जीव को होश आया और वे सोचने लगे कि कहां तो मैं और कहां भगवान का विश्व कारक विलक्षण विराट रूप, इससे मेरी कोई योग्यता अधिकारिता नहीं है। इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है, परमात्मा की प्रभु की कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, परमात्मा परमेश्वर की कृपा ही कृपा है। इस भाव से जीव सोचने लगे। भगवान का शोभ्य रूप त्रिभुज होने के कारण जीव ने उसको मनुष्य रूप कहा। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे। ब्रह्मवेत्र पुराण में आया है, तत्तमेव भगवान अद्दो निर्गुणः प्रकृते प्राद्रंगो द्विभुज कृष्णो है चतुर्भुजा। आप सबके आदि निर्गुण और प्रकृति से अतीत भगवान ही आपने आधे अंगों से द्विभुज कृष्ण और आधे अंग से चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रकट किए हुए हैं। परमात्मा के आधे अंग से द्विभुज कृष्ण स्वरूप प्रकट है और परमात्मा के आधे अंग से चतुर्भुज श्री हरि विष्णु स्वरूप प्रकट है। द्विभुजो राधिकांतो लक्ष्मीकांत चतुर्भुजा गोलोक द्विभुज सत्तो गोपेनि गोपीभिरावतः चतुर्भुजस्सा वैकुंठ प्रेह पदद्या सर्वसेन समो तो कृष्ण नारायण पर। द्विभुज कृष्ण राधिका पति है और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मी पति है। द्विभुज कृष्ण राधिका पति है, द्विभुज कृष्ण राधिका पति है, द्विभुज कृष्ण राधिका पति है और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मी पति है। कृष्ण गोपियों से अवर्त होकर गोलोक में और विष्णु लक्ष्मी के साथ पार्षदों सहित वैकुंठ लोक में स्थित हैं। वे कृष्ण और विष्णु दोनों सब प्रकार से समान अर्थात एक ही है। वो कृष्ण और विष्णु दोनों समान प्रकार से सब एक ही हैं। तात्पर्य है कि दिव्य रूप श्री कृष्ण, दिव्य रूप दो भुजाओं वाला रूप श्री कृष्ण, चतुर्भुज रूप श्री विष्णु और सहस्त्रभुज रूप विराट रूप। सहस्त्रों भुजाएं हैं जिस रूप में वो विराट रूप आदि नारायण महादेव महाकाल तीनों एक ही समग्र भगवान के स्वरूप हैं। तीनों
एक ही समग्र भगवान के स्वरूप है। जीव की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, जीव की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए प्रभु कहते हैं, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य ललायित रहते हैं। सुदर्शनमिदं रूप दृष्टवानस्ययम्, यहां सुदर्शन पद चतुर्भुज रूप के लिए आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की जो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्य के लिए सुलभ था, तब देवताओं के लिए भी वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदर्शन पदों से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम और शैत्य रूपम पद आए हैं। देवा अपश्य रूपस्य नित्यम दृश्य। भगवान ने यह कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे 53-54वें श्लोक में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से, प्रभु की अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहां एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप को दर्शन की नित्य आकांक्षा लालसा रखते हैं, फिर उनके दर्शन क्यों नहीं होते? तब भी भगवान दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा ना रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है, उसे भागवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु ऐसी अनंत लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्राय भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं। उनका प्राय भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है, और फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा इच्छा प्राय सभी आस्तिक मनुष्यों की रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। उनकी ऐसी इच्छा तो रास्ते पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसा ही गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्य में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दे तो हम भी दर्शन कर ले। इस प्रकार देवताओं का दर्शन इच्छा गौण होती है। देवता लोग हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोग शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं। इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवतत्व पद आदि का अभिमान है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए जीव ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार जीव ने भगवान को न जाने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यही है कि देवताओं के पास वैभव है, देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखते हैं, तो भी उनके देवत्व शक्ति दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन देवत्व के कारण नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को ना तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और ना यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। इसी अध्याय का 53वां श्लोक उनको तो अनन्य भक्ति से
परमात्मा प्रभु ईश्वर को अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। वसुदेव सुतम देवम कांत चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंतो मुखम नरसिंह भाद्र मेर्तुम नममहम 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 नममहम। 54वां श्लोक। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। अनन्य भक्ति हृदय में प्रकट करनी होती है, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा ही कृपा से। देवा अपनी कहने का तात्पर्य जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने में सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्रकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। पुण्य कर्म से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, परमात्मा की इच्छा नहीं होती। अनन्य भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, उनके दिव्य दर्शन किए जा सकते हैं। अपनी सामर्थ्य नहीं, जीव की सामर्थ्य नहीं, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, पर भगवान का शरीर उसमें भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय होता है। भगवान का शरीर सत चित आनंदमय है। भगवान का शरीर सत चित आनंदमय है। परमात्मा का शरीर सत चित आनंदमय है। परमात्मा का शरीर सत चित आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए ललायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं है। देवताओं में भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं है। तात्पर्य कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन है, भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन है, पर देवताओं के अधीन परमात्मा प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर नहीं है। परमात्मा को देखने का एक ही साधना है, एक ही सत है, अनन्य भक्ति। प्रेम पूर्वक परमात्मा की अनन्य भक्ति। परमात्मा का शरीर सत चित आनंदमय है। परमात्मा का शरीर सत चित आनंदमय है, चिन्मय होता है। परमात्मा का शरीर सत चित आनंदमय चिन्मय होता है। परमात्मा का शरीर सत चित आनंदमय चिन्मय होता है। और देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय होता है और परमात्मा का शरीर चिन्मय होता है। भगवान का शरीर सत चित आनंदमय होता है। इस प्रकार जानना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कांत चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत नरसिंह भीकड़ भद्र मृत्युम नमः। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। 1008 शिवालय की स्थापना का संकल्प पूर्ण हो रहा है। वर्तमान में पूर्ण हो रहा है। विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास के साथ मिलके ये कार्य पूर्ण हो रहा है। विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास के साथ मिलकर ये कार्य पूर्ण हो रहा है।
ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है। यही परमात्मा को पाने का साधन है, परमात्मा को पाने का साधन है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा, यही उद्देश्य, यही लक्ष्य है, उद्घोष है। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। ये ब्रह्म उद्घोष है। 1008 शिवालय की स्थापना समस्त विश्व राष्ट्र में हो रही है, लोक हित के लिए, परोपकार परमार्थ के लिए, विश्व में शांति के लिए, लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए। आप सभी साथ आए, इस संकल्प में साथ चलकर मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, परमात्मा के दिव्य दर्शन करें। महाकाल, महादेव, महेश्वर आदि नारायण का शिवलिंगम स्थापना हो रहा है, ज्योतिर्लिंगम स्थापना हो रहा है। हम ब्रह्म ऋषि, महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा जी आपको प्रणाम करते हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर, परम ज्योति, परम प्रकाश को, जो आपकी गुहा में विराजमान है, जो आपकी हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार करें। वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो प्रभु जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। आप सभी इस दिव्य शिवालय स्थापना में साथ आए, साथ चलें। आप सभी का स्वागत है, स्वागत है। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 9811179477, 9811179477, 9811179477। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप एंड कॉलिंग। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ब्रह्म ज्ञान का, शिवालय स्थापना का, भगवान शिव, महादेव, महाकाल के भी काल है, काल के भी जो काल है, उनका शिवालय स्थापना में सहयोग करें। 1008 शिवालय पूरे विश्व राष्ट्र में करना है। संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 1.25 लाख शिवालय की ओर ये जा रहा है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः। ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः।